तो इस कहानी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे होन अपनी गर्लफ्रेंड जेई को फिर से पाने के लिए मेहनत करता है, जिसमें उसे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें उसकी मदद सुहयुन नाम की एक लड़की कर रही थी। लेकिन होन की मदद करते हुए उससे प्यार होने लगता है और फिर होन को डॉक्टर मून जेई के बारे में कुछ और जानने को बोलता है। डॉक्टर मून होन से कहता है कि हमें जेई पर फिर से एक मेडिकल टेस्ट कराना होगा, क्योंकि उसके हिसाब से जेई की पहले वाली मेडिकल रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं है और इसके लिए उन्हें जेई का सीटी स्कैन करवाना होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जेई साउथ कोरियन है या फिर वो नॉर्थ कोरिया की स्पाई एजेंट है। जेई का सीटी स्कैन करवाने में उनकी मदद हॉस्पिटल के एक मेंबर करता है, जिसकी मदद से जेई खुद का सीटी स्कैन करवाने के लिए मान जाती है। सीटी स्कैन के कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर मून जेई की मेडिकल रिपोर्ट जो एक सीटी में मौजूद होती है उसे होन को दे देता है। वहीं दूसरी तरफ जेई साउथ कोरिया के ऑफिसर जिन जो होन से बदला लेना चाहता है उसे खुद के सीटी स्कैन के होने के बारे में बताती है। इस पर जिन उसे केयरफुल रहने को कहता है, क्योंकि उन लोगों के पास अब जेई की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मून जेई को अपने ऑफिस में बुलाकर उससे कहता है कि उन्हें शक है कि तुम नॉर्थ कोरिया की स्पाई एजेंट हो, इसीलिए उन्हें उसका सीटी स्कैन चेक करना होगा। ये देख कर जेई उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना ये सब नहीं कर सकते, जिससे होन उसे संभालते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। उसकी आंखों में देखने पर होन को जेई अपनी गर्लफ्रेंड ही लगती है, लेकिन उसे अभी तक ये कंफर्म नहीं होता कि ये जेई उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। और तभी वहाँ पर हॉस्पिटल के चेयरमैन मिस्टर चोई वहाँ पर आकर इनको जेई की नई मेडिकल रिपोर्ट चेक करने से रोक देता है और उनसे कहता है कि वो किसी के मर्जी के बगैर उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं देख सकते। लेकिन होन जबरदस्ती करते हुए जेई की रिपोर्ट देखता है, जिसे देखकर होन शॉक हो जाता है, क्योंकि जेई के पास 2 किडनी होती है। मतलब जेई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के पास सिर्फ एक ही किडनी थी। इन सब से जेई काफी फ्रस्ट्रेटेड होकर उस ऑफिस से चली जाती है। जेई के पीछे पीछे चेयरमैन मिस्टर चोई आकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस बारे में वो किसी से भी कंप्लेन ना करे। तभी उसके पास होन और डॉक्टर मून आते हैं, जो उससे इस हरकत के लिए माफी मांगते हैं। जेई उनको माफ करते हुए उनकी रिक्वेस्ट को मान जाती है कि वो उनके बारे में किसी से कंप्लेन नहीं करेगी। जिसके बाद होन अपने क्लिनिक में वापस आ जाता है। होन के पास मिस्टर चोई आता है, जो होन से कहता है कि वो कुछ दिनों में नॉर्थ कोरिया जाएगा और उसकी रियल गर्लफ्रेंड जेई को ढूंढकर उसके पास ले आएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर चोई होन के डैड चियोल का फ्रेंड है, जो जेई को ढूंढने में होन की मदद कर रहा है और उसी ने ही लिम्ब को जेई की फुटेज दी थी, जिसमें वो नॉर्थ कोरिया के कैंप में मौजूद थी। मिस्टर चोई जेई को साउथ कोरिया लाने ही वाला था, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उसके उस कैंप पर पहुंचने से पहले ही जेई वहां से जा चुकी थी और उन्हें तो अभी ये भी मालूम नहीं है कि असल में जेई है कहाँ। लेकिन अब होन मिस्टर चोई से कुछ सुनना नहीं चाहता। तभी मिस्टर चोई होन को उसके डैड चियोल के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें नॉर्थ कोरिया भेजा गया था। चियोल ने डॉक्टर ओ के हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ी पकड़ी थी, जिसका सच चियोल पूरी दुनिया को बताने वाले थे। इस बारे में चियोल ने मिस्टर चोई को भी बताया। इस पर मिस्टर चोई चियोल से कहते हैं कि हर किसी इंसान से अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ गलती होती ही है। इस पर चियोल उनसे कहता है कि यहाँ पर डॉक्टर गलती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के हाथों में तो पेशेंट्स की जान होती है। मिस्टर चोई रियलाइज करते हैं कि चियोल अपने इस डिसीजन पर टिका हुआ है। इस पर मिस्टर चोई अपनी जिम्मेदारी लेते हुए मानते हैं कि उसके अंडर में ही इस हॉस्पिटल में गलतियां हो रही है। लेकिन अब चियोल के बारे में कहीं से डॉक्टर ओ को भी मालूम पड़ जाता है। अपने हॉस्पिटल को खतरे में देख चियोल को अपने रास्ते से हटाने के लिए डॉक्टर ओ साउथ कोरिया के नेशनल डिफेंस कम्युनिटी के एक मेंबर की मदद से चियोल को ये कहकर नॉर्थ कोरिया भेज देते हैं कि उनकी कंट्री को एक सर्जरी के लिए उनकी जरूरत है। फिर चियोल और उसके बेटे होन को नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया था। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद चियोल और होन को नॉर्थ कोरिया से वापस आने नहीं दिया जाता। इसीलिए होन की सलामती के लिए चियोल को अपनी लाइफ गंवानी पड़ी। और इस बारे में तो मिस्टर चोई को भी पता नहीं चल पाया कि अब उनके दोस्त चियोल के साथ ऐसा हो गया। इसके बाद मिस्टर चोई होन से कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड की बॉडी तो नहीं मिल पाई, लेकिन उनके कुछ सामान उसके पास पड़े हुए हैं। ऐसा कहते हुए मिस्टर चोई होन के डैड का सामान
सामान उसे दे देते हैं। इस पर होन उन्हें थैंक्स कहता है और उनसे सवाल पूछता है कि डॉक्टर ओ के हॉस्पिटल की गलती की वजह से किसका नुकसान पहुंचा है। मिस्टर चोई उसे बताते हैं कि उनकी इस गलती में एक बच्चा अनाथ हो चुका था, जिसके पेरेंट्स हॉस्पिटल की गलती की वजह से मर गए और उस बच्चे को अमेरिका में मौजूद एक कपल ने एडॉप्ट कर लिया था। इस पर होन मिस्टर चोई से कहता है कि आप अब अमेरिका जाकर उस बच्चे से उसे अनाथ करने के लिए माफी मांगो। जिसके बाद होन वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि वो जेई को खुद ही ढूंढ लेगा। वहीं दूसरी तरफ सुहयोन के डैड डॉक्टर ओ उसे और जून को डिनर पर बुलाकर उनसे उनकी शादी के लिए उनके फ्यूचर प्लान्स पूछते हैं। इस पर सुहयोन डॉक्टर ओ को बताती है कि वो जून को पसंद तो करती है, लेकिन उसे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। जिसके बाद वो ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है और होन के बारे में सोचने लगती है, जिससे हमें आइडिया लग सकता है कि उसे होन पसंद आने लगा है। सुहयोन को ऐसे जाते हुए देख जून का शक उसके और होन के रिश्ते पर और गहरा हो जाता है। अगले दिन उस हॉस्पिटल में एक हंगामा हो जाता है जो वही लेडी क्रिएट करती है जिसे होन ने ऑपरेशन करके उसके और उसके जुड़वा बच्चों को बचाया था। वो लेडी उन्हें बताती है कि वो अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लेगी क्योंकि उनका हॉस्पिटल उससे उसके बिल पे करने को मजबूर कर रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे और उसके बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर कर देंगे और ऐसा होने पर उसके बच्चे जिंदा नहीं बच पाएंगे। तब होन जे से इस लेडी के जुड़वा बच्चों के बारे में पूछता है कि इन दोनों बच्चों को क्या हुआ। इस पर जे उसे बताती है कि इन बच्चों के हर ट्यूब में होल है और अगर इनका ऑपरेशन सही टाइम पर नहीं किया गया तो इनकी मौत भी हो सकती है। तभी होन के पास सोहयोन के स्टेप ब्रदर सेंग जो इस हॉस्पिटल का मैनेजर होता है, वो होन से उस लेडी को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। इस पर होन सेंग से कहता है कि उस लेडी के बच्चे को ऑपरेशन की सख्त जरूरत है, लेकिन सेंग उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे उस लेडी से पैसे निकलवाने थे। तभी सुहयोन होन को बुलाती है क्योंकि उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। जब होन उस बच्चे को देख रहा होता है तब सुहयोन सेंग को गेट के बाहर रोक कर रहती है ताकि वो उस बच्चे को बचाने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। होन उस बच्चे को सीपीआर देकर उसकी सांस चालू करवा देता है, जिससे उसका हार्ट पंप होने पर वो बच्चा बच जाता है। होन ने एक बार फिर अपने सच्चे डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, जिससे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में फिर से आ सका। वहीं दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के साथ डॉक्टर ओ की साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर जैंग से मीटिंग होती है। जैंग उन्हें बताता है कि उसे हार्ट सर्जरी की जरूरत है, इसीलिए उसे स्किल्ड डॉक्टर की टीम चाहिए जिनसे जैंग अपने हार्ट का ऑपरेशन करवा सके। प्राइम मिनिस्टर जैंग के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ओ दो टीम को सिलेक्ट करती है, जिन टीम का लीडर जून और होन होंगे, जिनके बीच एक कंपटीशन होगा और जो भी टीम उस कंपटीशन को जीतेगा वो प्राइम मिनिस्टर जैंग का ऑपरेशन करेगा। दूसरी तरफ होन को पता लगता है कि जैंग जिसका उसकी टीम को ऑपरेशन करने के लिए कंपटीशन करना है, ये वही आदमी है जिसने डॉक्टर ओ के साथ मिलकर होन और उसके डैड की लाइफ बर्बाद की थी, जिसे होन को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर चोई को प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी करने को मना कर देता है कि वो जैंग की हार्ट सर्जरी नहीं करना चाहता। जिसके बाद होन जून के पास जाकर अपनी हार मान लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद होन जैंग का ऑपरेशन करने के लिए एक शर्त पे मान जाता है और इस शर्त में बात ये होती है कि वो कंपटीशन में भाग तभी लेगा जब उस लेडी के ट्विंस बच्चे जिनकी होन ने जान बचाई थी उन्हें हॉस्पिटल फ्री में ट्रीटमेंट देगा। उसकी ये बात हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को मानना पड़ता है, जिसमें उन्हें उन जुड़वा बच्चों का फ्री में ऑपरेशन करवाना होगा। थोड़ी देर बाद होन हॉस्पिटल के ही टॉयलेट में मौजूद जैंग को अपना गुस्सा दिखाता है, जिसमें वो उससे बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरे डैड को खोना पड़ा और होन उसे धमकी देता है कि मैं ही तुम्हारी सर्जरी करूंगा जिसमें तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। जैंग के सिक्योरिटी को प्राइम मिनिस्टर के लिए खतरे का आभास हो जाता है, जिससे वो उस टॉयलेट का गेट तोड़ने लगते हैं। जैंग होन को बताता है कि मैंने ही तुम्हें अपना ऑपरेशन करने के लिए चुना है, जबकि मुझे मालूम है कि तुम मुझे मारना चाहते हो और अगर तुम जून से कंपटीशन में नहीं जीत पाए तो जय को तकलीफ पहुंच सकती है। जिसके बाद होन जय के पास जाता है और उससे कहता है कि हम सच में एक कपल है। जय को देखकर हमें पता चलता है कि वो होन को कुछ बताना चाह रही है, लेकिन उस पर जीन ने नजर बनाए रखी होती है, इसीलिए वो उससे कुछ कह नहीं पाती। मिस्टर चोई होन को बताते हैं कि इस
उस हॉस्पिटल के गलती की वजह से जिस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खोया था, जिसे अमेरिकन कपल ने अडॉप्ट किया था, वो असल में जून ही है जो डॉक्टर ओ के साथ काम कर रहा है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब नॉर्थ कोरिया से भागते हुए हुन के हाथ से जय नदी में गिर गई थी, तब जय को नॉर्थ कोरियंस ने उसे वहाँ से बचाकर एक कैंप में डाल दिया था। और जब मिस्टर चोई उसे लेने वाले थे, तब तक जिन हुन से बदला लेने के लिए जय को उस कैंप से ले जा चुका था। जिन का मकसद जय को प्राइम मिनिस्टर जैंग का ऑपरेशन करने के लिए उसे वहाँ पहुँचाना था, लेकिन उसका मेन प्लान क्या है ये हमें अभी तक नहीं मालूम पड़ा। कुछ समय बाद जिन जय को बताता है कि उससे प्राइम मिनिस्टर जैंग ने हुन की मॉनिटरिंग करने के लिए मना करा है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑपरेशन के लिए जून की टीम को चुना है और वो तुम्हें जून की टीम में जाने को कह रहे हैं ताकि उनके ऑपरेशन के वक्त तुम वहाँ मौजूद रहो। दूसरी तरफ जैंग का राइट हैंड टाई जैंग को समझा नहीं पा रहा है कि जैंग को अब करना क्या चाहिए। डॉक्टर्स की दोनों टीम कंपटीशन के लिए अपनी अपनी तैयारियां करने लगती है। जून की टीम में मौजूद डॉक्टर उन जून को उसके बॉयफ्रेंड को उसकी टीम में उसे फर्स्ट असिस्टेंट के तौर पर उसे लेने को बोलती है, लेकिन जून उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी टीम में फर्स्ट असिस्टेंट सोहयुन होती है। सोहयुन सर्जरी की प्रैक्टिस करने के लिए हुन से मदद मांगती है, जिससे हुन उससे सर्जरी की प्रैक्टिस करवाने लगता है। जिनको दूर से प्रैक्टिस करते हुए देख रहे जय और जून को उनको एक दूसरे के पास में खड़े देख जलन हो रही होती है। सोहयुन के जाने के बाद जय हुन के पास आती है और उससे इस कंपटीशन में अपना 100% लगाने को बोलती है ताकि वो जीत जाए, लेकिन हुन जय से अपसेट होकर उससे कहता है कि वो एक मतलबी लड़की है जिसके लिए अपने पेशेंट की जान से ज्यादा पैसे जरूरी है। हुन की इन कड़वी बातों को सुनकर जय वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जून सोहयुन को बताता है कि उसने फर्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट से उसे हटाकर डॉक्टर उन के बॉयफ्रेंड को रख लिया है, क्योंकि जून को हुन और सोहयुन के साथ में देखकर काफी बुरा लगा है। सोहयुन को जून पर विश्वास नहीं होता कि वो उस पर कभी ऐसे सवाल उठाएगा, जिससे अपसेट होकर सोहयुन अपने ऑफिस में जाकर रोने लगती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जून उसे एक अच्छा डॉक्टर नहीं समझता। सोहयुन को परेशान देखकर हुन उसके पास आता है और उसे अपनी टीम की फर्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर आने के लिए हाथ बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ जीन जय के साथ कहीं जा रहा होता है। जीन जय को बताता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कहे अनुसार नहीं चलने वाले, इसीलिए हमें अपने पुराने प्लान पर वापस आना होगा। और ये प्लान क्या है ये हमें आगे जाकर मालूम पड़ेगा। जिसके कुछ देर बाद वो प्राइम मिनिस्टर जैंग के राइट हैंड टाई के पास पहुँचते हैं। टाई उन दोनों को बताता है कि जय प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी करेगी, जिसके लिए उसे उनकी डिसाइड की हुई टीम में जाना होगा, लेकिन जय उसे मना कर देती है कि वो उसका कहना नहीं मानेगी। इस पर टाई जय पर गन तान देता है और जैसे वो उसका ट्रिगर दबाने वाला होता है तो जय टाई पर ही उसकी गन तान देती है। टाई के लोग जय पर भी गन तान देते हैं। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जैंग आता है और जय से कहता है कि अगर जय अपनी सच्चाई बता दे तो हम लोग जय के साथ उसके ही प्लान पर काम करेंगे। इस पर जय उनके गार्ड्स को वहाँ से जाने को बोलती है। गार्ड्स के जाने के बाद जय अपनी असल सच्चाई बताती है कि वो हुन की ही बचपन की असली गर्लफ्रेंड है। हुन ने जो उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया था उसका कट का निशान उसने छुपा दिया था, जिससे उसकी सच्चाई आज तक किसी को नहीं मालूम पड़ी। उसकी सच्चाई जानकर जैंग को हुन के लिए अफसोस होने लगता है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर जैंग जय के ही प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मान जाता है, जिसमें हुन और उसकी टीम ही जैंग का ऑपरेशन करेंगे। जब जय वहाँ से जा रही होती है तभी उसे जीन आकर बताता है कि अगर हुन उस कंपटीशन को नहीं जीत पाया तो हुन की और तुम दोनों की जान जाने का खतरा होगा। अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उन दोनों टीम को ट्विन बच्चों में से एक बच्चे दिए जाएंगे और जो सबसे पहले ऑपरेशन खत्म करके बच्चे को बचाएगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। जून और उसकी टीम बच्चे को एनेस्थीसिया देकर उसका ऑपरेशन चालू कर देते हैं, लेकिन हुन की टीम अभी तक ऑपरेशन चालू नहीं कर पाती। इस पर डॉक्टर मून हुन से उसके ऑपरेशन में देरी होने का कारण पूछती है। हुन उसे बताता है कि उनकी एनेस्थीसिस्ट जय अभी तक आई नहीं है, जिससे वो बहुत जल्दी हार भी सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जय आती है और उसके आते ही ये लोग ऑपरेशन चालू कर देते हैं। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हुन की टीम के पास सिर्फ 45 मिनट ही होते हैं, जिस टाइम फ्रेम में अगर हुन की टीम ऑपरेशन पूरा नहीं कर पाई तो बच्चे की जान जा सकती है। लेकिन कुछ देर बाद जब हुन की टीम के पास 9 मिनट का ही टाइम बचा होता
होता है तभी टाइम के प्रेशर में आकर सुहयोन से एक गलती हो जाती है जिसमें वो उस बच्चे की एक ब्लड वेसल काट देती है। सुहयोन को पैनिक में आता देख हुन उसे डांटने की बजाय उसे शांत रखने की कोशिश करता है ताकि वो सर्जरी कंप्लीट कर सके। जेई को जीन की वार्निंग याद आने लगती है जिससे जीन ने जेई को कल रात बताई थी कि अगर हुन कंपटीशन नहीं जीत पाया तो हुन के साथ जेई की जान को भी खतरा है। लेकिन हुन की टीम के सर्जरी कंप्लीट करने से पहले ही जून की टीम सर्जरी कंप्लीट करके अपना कंपटीशन जीत जाती है। अब हुन और उसकी टीम कंपटीशन हार चुकी थी लेकिन वो फिर भी पैनिक करे बगैर सर्जरी आगे बढ़ाकर सक्सेसफुल उस बेबी की जान बचा लेते हैं जो उनके लिए कंपटीशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हुन उस कंपटीशन को हार चुका था इसीलिए जीन ने डिसाइड कर लिया था कि वो हुन और जेई को मार डालेगा। इसीलिए जब जेइन हुन के पास जाकर उसे शूट कर रहा होता है तभी जेई हुन को जीन के पास से खींचकर उसे अपने सच बताने लगती है। लेकिन जेई को अपने बारे में हुन को बताने से पहले ही वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सारे डॉक्टर्स को तुरंत आईसीयू सेक्शन में बुलाया जाता है जहाँ पर जून की टीम ने ट्विन ब्रदर्स में से एक बच्चे को ऑपरेशन किया था। उस बच्चे को उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है जिससे उस पर जान का खतरा और ज्यादा मंडराने लगता है। इसीलिए उस बच्चे के लिए डॉक्टर्स को उसका एक और ऑपरेशन करना होगा जिसका मतलब ये है कि जून इस कंपटीशन को हार चुका है। जिसके बाद उस बच्चे को बचाने के लिए हुन और उसकी टीम उस बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए तैयारियां करने लगती है। लेकिन हुन को जून रोक देता है और उससे कहता है कि वो उस बच्चे से दूर रहे क्योंकि वो उसका पेशेंट है इसीलिए वो ही उस बच्चे का ऑपरेशन करेगा। जून उस बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल कर उसे बचा लेता है लेकिन अब वो अपना कंपटीशन हार चुका था। जून के हारने पर डॉक्टर ओ काफी अफसोस करते हैं इसीलिए डॉक्टर ओ को अब हुन से पीछा छुड़ाना है। लेकिन जब तक हुन प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी नहीं कर देता तब तक डॉक्टर ओ को हुन को अपने पास ही रखना होगा। दूसरी तरफ जेई जीन के पास जाती है और उसे डांटने लगती है क्योंकि अगर जीन हुन को मार देता तो उनका मिशन खतरे में आ सकता था। लेकिन जीन उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि वो ही डिसाइड करेगा कि वो हुन को मारेगा कि नहीं। उधर हुन जेई को ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाता। तभी हुन को जेई हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए दिखती है इसीलिए वो अपने ट्रक से उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जेई तो खुद हुन की क्लिनिक आई होती है इसीलिए जेई से बात करने हुन अपने क्लिनिक जाकर जेई से मिलता है। जेई उसे बताती है कि वही उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड जेई है। ये सुनकर हुन बहुत खुश हो जाता है लेकिन उससे ये पूछता ही नहीं कि जेई ने उससे झूठ क्यों बोला। हुन को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड अब सालों इंतजार करने के बाद मिली थी और फिर दोनों किस करते हुए एक दूसरे के फिर से मिलने पर सेलिब्रेट करते हैं। जिसके अगले दिन हुन और जेई दोनों साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जब दोनों एक पॉड पर होते हैं तो हुन जेई को बताता है कि अब हम दोनों इस कंट्री को छोड़कर बाकी की जिंदगी साथ में बिताएंगे। लेकिन कंट्री छोड़ने से पहले जिन और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। जिन हुन को अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वो उसके साथ ही काम करने वाला नॉर्थ कोरिया का एक ऑफिसर था और हुन के कारण ही उसे उसके देश से निकाल दिया गया जिसका बदला वो जरूर लेगा। जब हुन उसकी बातों को सुनकर उसे पहचान रहा होता है तभी जीन का ही आदमी हुन पर एक रॉड से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब हुन को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। हुन के सामने ही जिन जेई को लाकर जेई को टॉर्चर करते हुए उसके कपड़े फाड़ने लगता है। हुन जिन को ऐसा करने के लिए मना करता है। उसके कहने पर जिन जेई को दूसरे कमरे में भेजने के बाद हुन के बाल पकड़ता हुआ उससे कहता है कि तुम ही प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी करोगी और किसी को भी जेई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताओगी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जेई को मार डालेगा। जिसके बाद जिन हुन के सर पर वार करके उसे फिर से बेहोश कर देता है। हुन के बेहोश होते ही इस सीरीज का पार्ट 2 भी यहीं पर खत्म होता है। हुन की भी किस्मत कितनी बुरी है। अपनी गर्लफ्रेंड जेई से मिलने के बाद जेई उससे फिर से दूर हो जाती है। जेई को फिर से पाने के लिए हुन को प्राइम मिनिस्टर जैंग का ऑपरेशन करना होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हुन जेई से फिर मिल पाएगा? और अगर हुन और जेई मिल भी जाते हैं तो सोहेयोन के दिल में जो हुन के लिए अरमान जागे थे उसका क्या होगा? ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो का थर्ड पार्ट जरूर देखना चाहिए जिसे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे दोस्तों अगर आप ऐसे एक और इंटरेस्टिंग से स्टोरी को सुनना चाहते हो तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना और इस वीडियो के सेकंड
सेकंड पार्ट के लिए मुझे कमेंट में बता देना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।